वीडियो डेडिकेटेड है एनटीए नेट की रिजल्ट कैलकुलेशन को। जब से एनटीए ने अपने आंसर की रिलीज की है, रिस्पॉन्स शीट्स दी है, तब से स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं इस रिजल्ट को लेके। जो कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम्स हुए हैं, उनके रिजल्ट के लिए क्या स्टेप्स लेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि किसी पर्टिकुलर शिफ्ट का एग्जाम बहुत ईजी था और कंपेरेटिवली किसी दूसरी शिफ्ट के। तो ऐसे में क्या वो स्टूडेंट जो अनदर शिफ्ट से हैं, क्या वो लॉस में रहेंगे या फिर किस तरह से रिजल्ट में जो है सिमिलैरिटी लाई जाएगी? और कहीं न कहीं एक वर्ड आता है परसेंटाइल। इस पर भी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डाउट्स हो रहे हैं कि परसेंटाइल स्कोर आखिर क्या है? तो इस वीडियो में हम इन 4 पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटाइल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सेकंड, जो एग्ज़ाम अलग-अलग शिफ्ट्स में हुआ है, उनमें से क्या डिफ़िकल्टी लेवल जो है किसी पर्टिकुलर शिफ्ट का, यानी कि एक शिफ्ट जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, क्या उन स्टूडेंट्स के लिए एक लॉस है? और क्या जो अलग-अलग शिफ्ट्स की कट ऑफ है, वो अलग-अलग रहेगी या सिमिलर रहेगी? और कहीं न कहीं एक और जो डाउट आ रहा है, एक क्वेरी आ रही है, क्या टफ शिफ्ट्स वाले स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएँगे, ताकि वो उस कॉम्पिटिशन में इक्वल फाइट कर सके? तो आज का ये वीडियो टोटली डेडिकेट है इन 4 पॉइंट्स के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटाइल स्कोर के बारे में। तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है रिजल्ट के लिए, किसी भी रिजल्ट के लिए परसेंटेज, जिसको हम सबने देखा है, हम अक्सर जो है हर एग्ज़ाम में परसेंटेज का यूज़ होता है। परसेंटेज एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ये सिर्फ़ आपका अपना स्कोर है। आपने जो भी मार्क्स गेन किए किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, उनकी कैलकुलेशन कर ली जाती है, उनको डिवाइडेड बाय फुल मार्क्स इंटू 100 करके आपका परसेंटेज निकाल लिया जाता है। मानो आपने 100 में से 75 मार्क्स गेन किए हैं, तो आपका स्कोर हो गया टोटल 75%। ये आपका अपना स्कोर है। जब कोई भी एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होता है, तो वहाँ सिर्फ़ परसेंटेज होते हैं, क्यों? क्योंकि सबका पेपर का लेवल सेम होता है, किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई डिफरेंसेस होने की संभावना ही नहीं होती। वहाँ आपने जितना स्कोर किया, उनके परसेंटेज निकाल लिए जाते हैं और उसकी बेसिस पर जो टॉप रैंकिंग है, नेट में जो 6% की कैलकुलेशन होती है, वो निकाल ली जाती है। बट अभी क्या हुआ कि कुछ सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स ज़्यादा होने की वजह से उनका एग्ज़ाम अलग-अलग शिफ्ट्स में हुआ, और अब अलग-अलग शिफ्ट्स की हमेशा डाउट्स रहते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली अलग-अलग हो जाता है। तो ऐसे में परसेंटेज की कैलकुलेशन निकाल पाना ईज़ी नहीं होता, मतलब परसेंटेज की कैलकुलेशन में बायसनेस आ जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि एक अनबायस्ड सिचुएशन से रिज़ल्ट तैयार हो सके? तो उसके लिए परसेंटाइल की कैलकुलेशन की जाती है। अभी परसेंटाइल की कैलकुलेशन क्या होती है? परसेंटेज हम सब समझ गए। परसेंटाइल की कैलकुलेशन करने के लिए सभी के मार्क्स को लिया जाता है। माना कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में 100 कैंडिडेट्स अपीयर हुए। अक्सर कहा जाता है कि 99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, इस तरह से करके। तो नेट जो होता है बेसिकली टॉप 6% स्टूडेंट्स को नेट में लिया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। और ये टॉप 6 में ध्यान रखते हैं हम कि कैटेगरी वाइज़ जो रिज़र्वेशन है वो सब अप्लाई होता है, और ये सब हम एक बार साइड में छोड़ते हैं। लेकिन जो टॉप 6% स्टूडेंट्स को लिया जाता है, उसमें कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि अभी शिफ्ट्स का लेवल तो अलग है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि सबने अपना-अपना स्कोर ले लिया, ठीक है? 100 में से 0 तो बहुत रेयर होता है कि ऐसे कोई चांस हो, बाकी सब बच्चों ने अपना-अपना स्कोर ले लिया। मानो कि आपने 97 लिया है परसेंटाइल। 97 परसेंटाइल का मतलब हुआ कि इस एग्ज़ाम के 97% बच्चे, 100 बच्चे अपीयर हुए हैं, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 3% बच्चे ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट आपसे ऊपर गया है, और बाकी सबका क्या है, आपसे नीचे रहेगा। 97% बच्चे या तो आपके बराबर है या आपसे पीछे है। जैसे माना हमने कि एक ही लाइन है, ये एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले सभी बच्चे थे। अभी क्या होता है, आपकी रैंकिंग मान लीजिए ये टॉप 100 है, ठीक है? और ये 0 से हम स्टार्ट होते हैं एग्ज़ाम में। तो मान लीजिए कि आप यहाँ कहीं हैं, यहाँ इस जगह कहीं हैं। इस जगह होने का मतलब क्या है कि आपका रिज़ल्ट इन लोगों से तो ज़्यादा है, लेकिन कितने लोगों से कम है? इतने लोगों से। अब ये इतने लोग
कंपेरेटिवली मान लें कि हम ये इतने लोग कितने होंगे जिनका रिजल्ट आपसे कम है, ये हमने मान लिया 61%। एक एग्जाम में 100 लोग अपीयर हुए, 61 लोगों के या 61% लोगों का रिजल्ट आपसे नीचे है, उनके आपसे कम नंबर बने हैं। और ये बचे हुए क्या है, बचे हुए 39% आपसे ऊपर है। तो आप यहाँ कहीं हैं। तो अब एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल क्या होगा? आपका परसेंटाइल होगा जितने लोग आपसे नीचे हैं या फिर कुछ एक आपके बराबर भी हो सकते हैं, उनको माइनस कर दिया। तो 100 में से जब हमने 69 को माइनस किया, तो हमारे पास कौन सा स्कोर आ गया? 61 को जब हमने माइनस किया, तो हमारे पास आ गया कितना? 39। ठीक है, यानी कि आप ऊपर से 39th नंबर पे हो, तो आपका परसेंटाइल कितना हो गया? आपका परसेंटाइल हो गया, कितने परसेंट लोग आपसे कम हुए? 61%। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। 61% लोग आपसे नीचे हो गए हैं, तो आपका परसेंटाइल 61 हो गया। और सिंपल से शब्दों में हमने माना कि मान लीजिए आपने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर लिए, तो ऐसे में क्या होगा कि हो सकता है किसी और स्टूडेंट के भी 100 हो, बट आप तो टॉपर्स में हो। कितने बच्चे आपसे नीचे हैं या इक्वल हैं? 100 बच्चे या तो आपसे नीचे हैं या इक्वल है, तो आपका 100 परसेंटाइल हो गया। ठीक है, अब ऐसे में मान लीजिए कि किसी एग्जाम में 100 मार्क्स का जो एग्जाम हुआ है, आप उसमें गेन कर रहे हैं 97 मार्क्स। ठीक है, 97 मार्क्स आपने गेन कर लिए, तो अब आपका परसेंटाइल जरूरी नहीं है कि 97 ही बने, क्योंकि हो सकता है ना कि ये 3% जो है, 3 मार्क्स जो है, वो कितने बच्चों ने गेन किए हो? कम से कम 20 बच्चों ने। अगर ये परसेंटेज होता तो ये चल जाता, आपका 97% हो जाता, लेकिन परसेंटाइल स्कोर ऐसे काउंट नहीं होगा। अब इस गैप में कितने लोग हैं, आपका ये मेंटेन होना जरूरी है। अगर इस गैप में सिर्फ 3 लोग हैं तो आपका परसेंटाइल 97, लेकिन अगर इस गैप में 20 लोग आ गए तो आपका परसेंटाइल कितना हो गया? तो आपका परसेंटाइल हो गया 80, क्योंकि 20 लोग आपसे ऊपर पहुंच चुके हैं, आप 80 परसेंटाइल पे हो। यानी कि आप रैंक वाइज कहाँ हो, किसी जगह जो आपका नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपके परसेंटाइल काउंट होते हैं। तो अगर हम बात करें प्योर 6% की बात करें, तो हिसाब से जो बच्चे 94 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं, यानी टॉप 6% रेंज में रहते हैं, वो नेट के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इसमें भी जो है आपकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। और जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर जैसे गई थी 98.6 के अराउंड चली गई थी। तो परसेंटाइल स्कोर आपका अपना इंडिविजुअल नहीं होता, कितने परसेंट बच्चे उस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपसे ऊपर चले गए हैं, वो बच्चे आपसे ऊपर माने जाएंगे। और उतने परसेंट के बाद जो माइनस बचता है, 100 में से माइनस किया जाता है, वो आपका परसेंटाइल होता है। मान लीजिए कि एक एग्जाम दिया है 500 स्टूडेंट्स ने, और उन 500 में से लगभग लगभग 9% स्टूडेंट्स के मार्क्स आपसे ज्यादा है। तो 9% का मतलब क्या हुआ? 45 स्टूडेंट्स। उन 500 बच्चों में से 45 बच्चों के मार्क्स आपसे ज्यादा है, तो 45 बच्चे यानी 9% हो गए, तो आपका परसेंटाइल माना जाएगा 100 - 9। 100 - 9 यानी 91 परसेंटाइल। दैट वे परसेंटाइल की कैलकुलेशन की जाती है। तो अब हमारा सेकंड जो क्वेश्चन हो गया वो ये था कि क्या डिफिकल्टी लेवल जो अलग अलग शिफ्ट्स का होगा वो अफेक्ट करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए परसेंटाइल होता है कि शिफ्ट 1 के कैंडिडेट्स को अलग से कैलकुलेट किया जाएगा, शिफ्ट 2 के कैंडिडेट्स को अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मान लिया कि शिफ्ट 1 टफ है, तो ऐसे में क्या होगा? सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच का कंपटीशन है जो उस टफ शिफ्ट्स में अपीयर हो रहे थे, और ऑब्वियसली उनका स्कोर कम होगा। शिफ्ट 2 टफ है या इजी है, तो सिर्फ उन्हीं का अपना कंपटीशन है। ऐसे में क्या होगा कि जो शिफ्ट 1 वाले हैं, उनमें से टॉप 6%, चाहे उनका मतलब शिफ्ट 2 की कंपेरेटिवली स्कोर लो ही क्यों ना हो, उन टॉप 6% को ले लिया जाएगा और उनको रिजल्ट में ले लिया जाएगा। प्लस जो शिफ्ट 2 थी, चाहे उनका स्कोर इजी होने की वजह से हाई ही क्यों ना हो, उनके 6% को लिया जाएगा। यानी दोनों शिफ्ट के टॉप 6% वाले बच्चे पास होंगे।
शिफ्ट 1 के टॉप 6% वाले भी और शिफ्ट 2 के टॉप 6 वाले भी। ऐसे में कोई भी एक शिफ्ट दूसरी शिफ्ट को अफेक्टेड नहीं करेगी। आपकी अपनी तैयारी में भी हो सकता है आप किसी टफ शिफ्ट में सिर्फ 50% ले पा रहे हो, और अगर वही आप स्टूडेंट होते इजी शिफ्ट के तो शायद आप 56% ले पाते। लेकिन ऐसे में क्या है कि आपने अगर टफ शिफ्ट से दिया है तो आपका कंपटीशन सिर्फ टफ शिफ्ट्स वालों से होगा। अगर टफ शिफ्ट वाले जो टॉप 6% बच्चे हैं उन्हें भी सेलेक्ट किया जाएगा, और इजी शिफ्ट वाले जो टॉप 6% बच्चे हैं उन्हें भी सेलेक्ट किया जाएगा, और उन सभी का सिलेक्शन जो है वो नेट में हो जाएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन है, विल द कट ऑफ फॉर डिफरेंट शिफ्ट्स बी सेम और डिफरेंट? तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से कहें तो कट ऑफ अलग अलग हो सकती है। हो सकता है शिफ्ट 1 वाला स्टूडेंट 50% में भी पास हो जाए, और हो सकता है शिफ्ट 2 वाला स्टूडेंट 58% में भी पास हो। वो उनके डिफिकल्टी लेवल और बाकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे रहेगा, लेकिन परसेंटाइल स्कोर सेम ही रहेगा। टॉप 6% फ्रॉम शिफ्ट 1 एंड टॉप 6% फ्रॉम शिफ्ट 2, ये आपकी सेम कैलकुलेशन रहेगी। तो अगर परसेंटेज की कट ऑफ है, कई बार होता है कि मेरे 50% बनने पे भी मैं पास हो गई और आपके 58% बनने पे भी शायद आप पास ना हो पाए। तो वो इसलिए कि डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग परसेंटेज अलग अलग जा सकती है। और एक क्वेरी कि विल सम स्टूडेंट्स फ्रॉम टफ शिफ्ट गेट मोर मार्क्स टू लाइक नॉर्मलाइज द सिचुएशन? नहीं, किसी को कोई तरह के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आपके शिफ्ट के स्टूडेंट से है। कोई भी तरीके से किसी भी तरह के एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा। आपके अपनी शिफ्ट में से सिलेक्शन होगा और अनदर शिफ्ट के अपना सिलेक्शन होगा। ऐसे में सिर्फ 94 परसेंटाइल तक रिजल्ट जाएगा, और उसके अलावा परसेंटेज की बात नहीं आ रही। यहाँ परसेंटाइल का स्कोर है, इसलिए किसी तरह के परसेंटेज को रीच करने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो अगर आप परसेंटाइल की कैलकुलेशन समझ जाते हैं, परसेंटाइल की कैलकुलेशन का मतलब आपके गेन किए हुए मार्क्स ओवरऑल लिस्ट में कितने नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं। कितने नंबर पर स्टैंड करने का मतलब क्या है, कितने स्टूडेंट्स, कितने परसेंट स्टूडेंट्स आपसे आगे निकल गए। 100 में से वो माइनस कर दीजिए, आपका परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा। तो यही आपकी परफॉर्मेंस जो है नेट के रिजल्ट को कैलकुलेट करेगी। होपफुली आई एम क्लियर। और ये हर सब्जेक्ट के लिए, हर उस सब्जेक्ट के लिए जिसका एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ है, उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह से की जाएगी। तो आप किसी भी तरह के डाउट्स और क्वेरीज को अब छोड़िए, और ये जान लीजिए कि परसेंटाइल रिजल्ट में किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा वेटेज किसी को भी नहीं दिया जाता। 2 अलग-अलग शिफ्ट्स के लेवल के अकॉर्डिंग परसेंटाइल टॉप स्टूडेंट्स को निकाल लिया जाता है एक-एक शिफ्ट के, और वो सभी स्टूडेंट जो है वो नेट में, जो भी नेट का क्राइटेरिया होता है, एनटीए का क्राइटेरिया है 6%, और लास्ट ईयर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये 6% किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं था। ओवरऑल जो 6% स्टूडेंट्स रहे हैं एनटीए ने उनको लिया है। तो होपफुली आई एम क्लियर विद दिस टॉपिक, कि परसेंटेज और परसेंटाइल का स्कोर क्या है और किस तरह से परसेंटाइल की कैलकुलेशन की जाती है। तो विद दैट आई टेक द लीव। थैंक यू फ्रेंड्स।